जब पिछली एटीपी की क्लास में हमने ये देख लिया था कि भाई हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले हमने जो है ना क्वेश्चन की टाइप देख ली थी, और हमने थोड़ा पैटर्न वगैरह देख लिया था, टॉपिक्स वगैरह देख लिए थे, राइट। एंड देन वी टॉक्ट अबाउट दीज मैनी थिंग्स कि तुम्हें पांच ऐसे छः चीज़ें आनी चाहिए, सही है। सबसे पहली चीज़, तुम्हारे पास जो लैब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सही है, वो क्या क्या होंगे तुम्हें पता होने चाहिए, सही है। सेकंड चीज़, फिर उसके बाद जो है ना कि सेटअप तुम करोगे तो किस तरह से करोगे, सही है। फिर उसके बाद जो है मेजरमेंट्स, यानी जब तुमने उसको जान लिया हैंडलिंग वगैरह, तो वो भी साथ में समझ में आनी चाहिए, सही है। फिर उसके बाद इनके अंदर जो एरर और इम्प्रूवमेंट होते हैं वो हमने देखना है, फिर ग्राफ, और हमने फिर डाटा हैंडलिंग, ये पांच हमने काम करने थे, राइट। अच्छा जी। सो अब यहाँ पे जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, वो हम हमारे पास जो है ना सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन है, सही, जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट। मतलब अगर तुम एग्ज़ाम दे रहोगे, सो तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में आइडिया होनी चाहिए, चाहे तुम प्रैक्टिकल का पेपर दे रहे हो या चाहे तुम एटीपी दे रहे हो, सही है। दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जो बेसिक लैब के अंदर होते हैं वो होने चाहिए, राइट। सो अब देखो, इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि जो है ना मैं जो आसान सी चीज़ है जो आसान सी चीज़ है उनको मैं बता दूं कि भाई किस तरह से वो होते हैं, सही है। जो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट चीज़ होंगी उनको सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सही। मतलब आसान सी चीज़ को मैं कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई लंबी नहीं करूँगा, सही। अब जैसे कि जो है तुम्हारे पास इन्होंने जो है ना जो एग्जाम के अंदर जो कैटेगरी इन्होंने बनाई हुई है, एक तो जनरल अपैरेटस की बनाई हुई है, फिर मैकेनिक्स के अपैरेटस की बनाई हुई है, एंड देन फिर उसके बाद जो है वो थर्मल फिजिक्स के, ऑप्टिक्स के, राइट, एंड इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। इन्होंने ये कैटेगरी बनाई हुई थी, सही है, जो कि सिलेबस के अंदर मुझे मिली है। अच्छा, अब जो है जो अगर हम स्टार्ट करें बिल्कुल पहले अपैरेटस से, सो देखो हमारे पास जो है ना एडहेसिव प्यूटी है, राइट, या ब्लू टैक। ये बेसिकली हमारे पास जिस तरह से क्ले होता है ना, तुम उस तरह से इसको सोच सकते हो, राइट। और ये स्टिकी होता है, राइट, ये चिपकाने के लिए काम आता है, राइट। सो हम जो इसको यूज़ कर रहे होंगे वो हम यूज़ कर रहे होंगे, एक सेकेंड, ओके। सो यूज टू स्टिक ऑब्जेक्ट्स, राइट, ये हमारे पास इसका काम होगा। अच्छा जी, एक बात हो गई, सही है। यूज टू यूज टू स्टिक ऑब्जेक्ट, ओके, सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि एडेसिव टेप या सेलो टेप, राइट। नॉर्मल नॉर्मल जो टेप होता है ना, जो ट्रांसपेरेंट टेप होता है तुम लोग के घरों में, जिससे मतलब नॉर्मल जो टेप होता है ट्रांसपेरेंट, बस वो है, ये सही है। सो ये हम आपके पास है ट्रांसपेरेंट पेरेंट टेप जो होता है, ये वो है, ओके। इसकी आपने उसके अंदर देखना है, राइट, ट्रांसपेरेंट टेप। उसके बाद आपके पास आता है कार्ड। अब ये कार्ड कोई भी हो सकता है, राइट। इसकी डायमेंशन वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, या कार्ड मतलब एक नॉर्मल कोई भी कार्ड हो सकता है, राइट। कार्डबोर्ड का होगा, थोड़ा सा पेपर से ज़्यादा हार्ड होगा, राइट। एंड उसको आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करोगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, राइट। सो तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास हो गया, सही। थिकनेस के अंदर तुम कह रहे हो कि भाई हार्डर देन पेपर, सही है, एक बात हो गई। और तुम्हारे पास जो है थिकर देन पेपर, तुम इस तरह से भी कह सकते हो, हार्ड भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद तुम्हारे पास होता है ड्रॉपिंग पिपेट या पाइपेट, राइट। और तुमने अगर केमिस्ट्री की लैब की है स्कूल के अंदर अपनी, तो उनके अंदर उन्होंने बताया होगा कि पिपेट क्या होता है, या उन्होंने जो में ड्रॉपर जो है वो होता है वो बताया होगा, सही। ये प्लास्टिक सिरिंज, तो ये दो तीन चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जो हमें याद रखनी है, राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है अच्छा, मेरे पास की पिक्चर है, मैं अगर यहाँ पे लगा लूँ तो कैसा रहेगा। हम्म,
एक सेकंड देखते हैं यहाँ पे अगर आती है तो। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सही है। अच्छा। सो अच्छा, तो ये बेसिकली एडेसिविटी जो है ना वो यहाँ पे तुम्हें दिख रही है, राइट? क्ले की तरह होता है बेसिकली, राइट? कोई ज़्यादा कोई हैवी चीज़ नहीं है। सही। बस देखो एग्जाम के अंदर अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दिया होगा ना तो फिर से कंफ्यूज नहीं होना, अब आपको पता होगा कि इसका क्या पर्पस है, राइट? सही हो गया। एनीसियस सेलो टेप, ये तुम्हें स्कॉच टेप जो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट टेप होता है वो तुम्हें दिख रहा है। सही है। ड्रॉपर तुम्हें ये दिख रहा है, दिस इज द ड्रॉपर, राइट? सही है। सो यहाँ पे वो तो नहीं है, पिपेट तो नहीं रखा हुआ है, ये ड्रॉपिंग पिपेट वो नहीं रखा हुआ है। सही, बल्कि ये ड्रॉपर है। ओके, सो बी केयरफुल। ओके, सो दिस इज आपके पास है ड्रॉपर। ओके, सही हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद तुम्हें कंपास तुम्हें पता है, नॉर्मल सी चीज़ है। स्केल भी तुम्हें पता है। सही है। ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर से क्या मतलब है कि तुम उससे मिलीमीटर भी मेजर कर सकते हो और मीटर भी मेजर कर सकते हो, बट वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया उन्होंने, राइट? अच्छा जी, एस हुक्स, राइट? सो एस हुक्स ये जो है, ये इस तरह का तुम्हें दिख रहा है, दिस इज द एस हुक्स, एस हुक, राइट? आई विश कि तुम देख पाओ इसको, राइट? सो ये तुम्हारे पास है एस हुक, राइट? और इसके अंदर क्या होता है, तुमने अक्सर जो लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं, बाहर से पाकिस्तान आते हैं अपने वेट करने के लिए जो है ना वो ये इस तरह के हुक्स लेते हैं और फिर नीचे अपना वेट टांगते हैं और उसके ऊपर जो है वो मीटर, न्यूटन मीटर से लटका देते हैं, राइट? अक्सर अक्सर जो है ना ये गोश वालों के पास होता है। सो ये अगर तुम गोश वालों के पास जाओगे तो तुम्हें ये एस हुक लटका हुआ होगा, उसके ऊपर जो है ना गाय की रान लटकी हुई होगी या कुछ भी लटका हुआ होगा, राइट? सो दिस इज द एस हुक, राइट? अच्छा जी, सही है। सो अब ये बेसिकली यू क्या किस काम के लिए होता है, यूज टू हैंग समथिंग, राइट? सही है। सो यूज टू हैंग ऑब्जेक्ट्स, राइट? राइट। और इसके अंदर डुअल हैंगिंग की पॉसिबिलिटी होती है, राइट? कि तुम जो है वो इसको इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर सकते हो फिर इसको भी कहीं लटका सकते हो, राइट? सो इसके अंदर जो है ना डुअल हैंगिंग की वो होती है, कैपेबिलिटी होती है, राइट? सो ये हमारे पास हो गया। सही है। सीजर तुम्हें पता है कि भाई कटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, बिल्कुल बेसिक से सेंस है, तुम्हें पता होना चाहिए, राइट? अच्छा जी, सेट स्क्वायर की क्या कहानी है उसको भी देख लेते हैं कि भाई सेट स्क्वायर किस काम के लिए यूज होता है। आई विश कि तुम्हें पता हो कि सेट स्क्वायर होता क्या है। सेट स्क्वायर ये होता है, राइट? ये तुम्हारे पास सेट स्क्वायर पड़ा हुआ है। सही है। सेट स्क्वायर, सही। सो ये बेसिकली दो होते हैं, सही है। इस तरह से एक और होगा। सही सेट, और तुम क्या करते हो कि इसको जो है ना मीटर रूल के बराबर में लगाते हो, सही है। तो उससे तुम्हें क्या पता चल जाता है, उससे तुम्हें पता चलता है कि भाई मीटर रूल वर्टिकल है या नहीं है, राइट? सही है। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दो चीज़ों के परपेंडिकुलर नेचर को बताता है, राइट? सो ये क्या यूज होता है, यूज टू इंश्योर द टू ऑब्जेक्ट्स द टू ऑब्जेक्ट्स आर perpendicular to each other, right? सो ये हमारे पास जो है ना इसका काम ये है, सही है। टू ईच अदर, सही। सो ये हमारे पास जो है यानी सेट स्क्वायर जो है वो इस तरह से काम कर रहा होता है, राइट? अब जमीन और स्केल को अगर तुमने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रखना है तो तुम बीच में सेट स्क्वायर लगाओगे, राइट? और टू इंश्योर दैट, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आती है स्ट्रिंग और थ्रेड, राइट? दोनों के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं होता। थ्रेड कभी कभार उसके अंदर थोड़ी बहुत एक्सटेंशन होती है, स्ट्रिंग जो है वो तुम्हारे पास जो है ना इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब स्ट्रेच नहीं होती, सही है। सो बट तुम ये कह सकते हो कि भाई ये तुम्हारे पास जो है ना क्या कहेंगे इसको, हार्ड कहेंगे या क्या कहेंगे? नहीं, हार्ड कह सकते हो तुम।
इसके अंदर कुछ ऐसे तो है नहीं यार, बस थिन थिन इजी थिन होता है, वो थिन होता है बस। और इसमें और फिलहाल तो कोई डिफरेंस नहीं होता। सही है। ये आपके पास थिन होगा। सही है। और आपके पास जो स्ट्रिंग होगी वो आपके पास वो थिक होगी। सही है। सही है। एंड बस सही है। इसके अंदर थोड़ी बहुत एक्सटेंशन होती है थ्रेड के अंदर, राइट, लेकिन जो आपके पास वो होता है स्ट्रिंग होती है उसके अंदर कोई ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होती, राइट। बट खैर यहाँ पे भी फिलहाल बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है टॉप पेन बैलेंस, राइट, टू इंश्योर। अच्छा, तकरीबन 500 ग्राम तक जो है वो मेजर कर सकता है विद द प्रिसिशन ऑफ एटलीस्ट 0.1 ग्राम। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपको लाइक लेट्स से अगर तुम्हारे पास 50 ग्राम है, राइट, और 50 ग्राम और 51 ग्राम के बीच में कोई ग्राम है, राइट, तो वो एग्जैक्टली उस ग्राम को बताएगा, राइट, यानी 51.6 है लेट्स से, तो 51.6 ही बताएगा, राइट। सही है। तो इसको हम कहते हैं प्रिसिशन लेवल, राइट। खैर, तुम्हें इस तरह से दिख रहा है, राइट, पेन बैलेंस, टॉप पेन बैलेंस तुम्हें इस तरह से दिख रहा है, राइट। नॉर्मल जो तुम्हारे घरों में होता है, आजकल तो हर जगह पे होता है, राइट, सो इट्स लाइक रेडली अवेलेबल। अच्छा, उसके बाद ट्रेसिंग पेपर है। आई विश के ट्रेसिंग पेपर तुम लोग ने देखा होगा, जो लोग मैथ्स पढ़े, जनरली मैथ्स वालों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा, तकरीबन सारों के पास मैथ्स होगी। सही है। तो तुम्हें ये पता होगा कि ट्रेसिंग पेपर हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। खासतौर पे ट्रांसफॉर्मेशन जब तुम लोग पढ़ रहे होते हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है तुम एक ऑब्जेक्ट की जो है ना पिक्चर बनाते हो, फिर उसको रोटेट करना होता है, तो वो उसके लिए जो है तुम ट्रेसिंग पेपर यूज़ करते हो जनरली वहाँ पे, राइट। सो ट्रेसिंग पेपर यहाँ पे भी हमारे पास होगा, राइट। बहुत ज़्यादा इसके अंदर तुम्हें नहीं पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए ट्रेसिंग पेपर होता क्या है। सो या फिर उसके बाद वुडन वुडन बोर्ड है, राइट। अब ये जो वुडन बोर्ड होता है ना, ये तुम इसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, राइट। तो इसका पर्पस जो है ना क्वेश्चन आइडेंटिफाई करता है। सही है। सो इट्स अ मल्टीपर्पज बोर्ड, राइट। मल्टी पर्पज बोर्ड, राइट। सही है। अब तुम इसको कभी कभार तुम हॉरिजॉन्टल रखते हो, कभी तुम इसको वर्टिकल कर लेते हो, कभी इंक्लाइन कर लेते हो, राइट। वो मल्टी वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे जो है ना तुम्हारे पास ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने इसकी बात की, राइट। सो अब इसकी मैंने तुम्हें पिक्चर भी दिखा दी, कुछ चीज़ें जो थी मैंने एआई से जनरेट करवाई थी, चैट जीपीटी से एक साथ। तो जो आ गई थी आ गई थी। सही है। तो इस तरह से तुम्हें दिख रहा है, राइट। और कंपास वगैरह तुम्हें दिख रहा है, राइट, एवरीथिंग मेंशन है। सही है। बिल्कुल बेसिक से जनरल अपैरेटस है। देखो इनमें से जो है ना अक्सर ये चीज़ जब आती है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या होता है, राइट। सो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये जो है ना टेप है टू स्टिक द ऑब्जेक्ट्स, राइट। और बाकी तो आपके पास ऐसे कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें तुमने देखी हुई होंगी। सही है। अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत यूज़ आएगा इसका सेट स्क्वायर का, उसको भी हम आगे देखेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है फिर मैकेनिक्स के वो हैं, क्या बोलते हैं, मटेरियल है। सही है। तकरीबन 2 दिन 2 क्लासेस लगेंगी इस पे। सही है। यानी एक क्लास में तो ये आज की क्लास में तकरीबन इसको देखते हैं, मैक्सिमम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सही। अच्छा, अब देखो सीन क्या है कि तुम्हारे पास जो है ना स्प्रिंग आएगा। सही है। नॉर्मल स्प्रिंग है, तुम्हें वैल्यूज याद नहीं होनी चाहिए, जहाँ जहाँ वैल्यू लिखी हुई है इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ओके। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द वैल्यू। सही है। ये जो है ना आपके लिए नहीं है, राइट। नो नीड, नो नीड टू रिमेंबर द, ओके, मेंशन हियर, ओके। सो इसकी ज़रूरत नहीं है। सही है। अच्छा, अब देखो आगे की क्या कहानी है, तुम्हारे पास है स्प्रिंग। सही है। सो स्प्रिंग अगेन तुम्हें पता है जनरली पेन के अंदर तुम्हें दिख रहा होता है स्प्रिंग। सही है। काम किस तरह से करता है, ये यूज़ क्या होता है इसका, टू हैंग द ऑब्जेक्ट, राइट। सही है। और हैंगिंग के लिए फिर क्या करते हैं, हैंग कर हम उसके नीचे लोड लगाते हैं, फिर उसकी एक्सटेंशन वगैरह मेजर कर सकते हैं, राइट। सही है।
सो अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास मतलब आई विश कि तुम्हें इसका आइडिया होगा, राइट। हम इसके नीचे क्योंकि पूरा डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड से तुम इसको रिलेट कर सकते हो, राइट। सो यू कैन रिलेट इट, रिलेट फ्रॉम हुक्स लॉ, राइट। सही, तो उससे तुम रिलेट कर सकते हो, सही है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास है न्यूटन मीटर, सही है। आई विश कि तुमने न्यूटन मीटर देखा होगा। ये न्यूटन मीटर वो होता है कि जिसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई होती है, नीचे हुक लगा हुआ होता है, और तुम उससे कोई भी चीज़ टांगते हो, लटकाते हो, तो वो जो है तुम्हें उसकी फोर्स बता देता है, उसका वेट बता देता है बेसिकली, राइट। और अगर मैं तुम्हें लेके आऊँ तो ये इस तरह की पिक्चर तुम्हें दिखेगी। एक सेकेंड, ये मेरे पास जो है, इसको तो हटा देते हैं, ये इसका काम हो चुका है, सही। सो ये मेरे पास जो है ना, इसकी पिक्चर ये इस तरह से दिख रही है, राइट। सो अगर तुम यहाँ पे देखो सेंटर में, सो दिस इज द न्यूटन मीटर, राइट। सही, अब ये न्यूटन मीटर को, ये स्प्रिंग है, राइट। हमने स्प्रिंग को होल्ड किया हुआ है, सही है। हमने स्प्रिंग को होल्ड किया हुआ है, अभी ये चीज़ों के नाम मैं बताता रहूँगा ऐसा ऐसा, राइट। हमने स्प्रिंग को होल्ड किया हुआ है, उसके साथ जो है वो हमने न्यूटन मीटर लगाया हुआ है, और न्यूटन मीटर के नीचे हमने पेंडुलम का बॉब लगाया हुआ है, राइट। अच्छा, एंड दिस इज द जी क्लैम्प बाय द वे, ओके। ये आपके पास जो है, दिस इज द जी क्लैम्प, राइट। ओके, सो इट इज अ जी क्लैम्प, ओके। अच्छा, जी क्लैम्प पे आए तो नहीं ना, खैर अभी आते हैं, सही। सो खैर न्यूटन मीटर तुम्हें मैंने बता दिया। अच्छा, क्या करता है कि भाई तुम्हें जो है ना, वेट वेट करने के लिए यूज़ होता है, राइट। जैसे तुम इसको यूज़ कर रहे हो, क्या बोलते हैं, पेन बैलेंस को यूज़ कर रहे हो, और मास निकालने के लिए ये वेट निकालता है, राइट। ये मास बताएगा, वो वेट बताएगा, ओके। सही हो गया ना। सो सो ये बस याद रखना, यूज टू मेजर masses, राइट। एंड यहाँ पे जो तुम्हारे पास ये है, ये तुम्हें वेट बताएगा, राइट। सही है। सो यूज टू मेजर वेट, राइट। ये तुम्हारे पास हो गया। अच्छा, और अब इसकी जो हैंडलिंग है, वो हैंडलिंग तुम्हें पिक्चर से भी दिख रही है, कि तुम नीचे लटका दोगे, हैंग करोगे, ऊपर से तुम्हें वेट पता चल जाएगा, राइट। और सही बात हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद जो है तुम्हारे पास जी क्लैम्प है, राइट। अच्छा, जी क्लैम्प का जो मेन पर्पस होता है ना, जी क्लैम्प का जो मेन पर्पस होता है, वो किसी भी हैवी चीज़ को ना होल्ड करके रखने के लिए होता है, राइट। किसी भी कोई भी अगर मूविंग चीज़ है ना, तो उसको तुम्हें फिक्स करना है। तो उसके लिए जो है तुम्हारे पास जी क्लैम्प होता है, राइट। सो हम जनरली इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो हम इसको यूज़ करते हैं टू फिक्स द मूविंग बॉडीज, ओके। सही, ये मूविंग बॉडीज कह लो या मूविंग ऑब्जेक्ट्स कह लो, सही है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। सही हो गया। सो अब ये ना तो स्लाइड होगा ऑब्जेक्ट से, ना तो टॉपल होगा, कुछ भी नहीं होगा, राइट। सो टॉपलिंग से भी बच जाएगा, राइट। और तुम्हें जो है ना, स्लाइडिंग या ऐसे ऐसे मूवमेंट से भी बच जाएगा, राइट। सो टू फिक्स द मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके। फिर उसके बाद प्रिवेंट टॉपलिंग, सही है। यानी उलटने पलटने से बच जाएगा, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है ना, इस तरह से होता है, राइट। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, सही है। तुम बस सिर्फ इसके अंदर जो है ना, इनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, डिटेल नहीं है, सही है। इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, सही है। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखा पाऊँ, जी क्लैम्प इस तरह से होता है, राइट। जी की फॉर्म में दिख रहा होता है, और इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है, राइट। यहाँ पे अगर आप देख पाओ, सो ये तुम्हारे पास जो है ना, इसको हमने लगाया हुआ है, राइट। सो अब देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक स्टैंड है, राइट।
सही है। और उस स्टैंड को तुमने जो है ना इससे लगा दिया जी क्लैम्प से। जी क्लैम्प जो है ना नीचे कोई ना कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि हार्ड हो, राइट। तो उसके अगेंस्ट जी क्लैम्प लग जाता है, राइट। अब जब तुमने जी क्लैम्प लगा दिए तो अब ये जो है ना स्टैंड फिर ना तो राइट लेफ्ट मूव होगा, राइट, ना तो अगर तो कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है कि जिससे वो आगे पीछे चले जाए तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, हर किस्म की मूवमेंट को ही ब्लॉक कर देगा, राइट। सो ये जो जी क्लैम्प है ये इस तरह से काम करेगा, राइट। सो ओवर हियर वी हैव दिस एज अ जी क्लैम्प, राइट। जी क्लैम्प, ओके, टू होल्ड द ऑब्जेक्ट, राइट। तो खैर ये तुम्हें मैंने बात बता दी, सही। अच्छा, इसके अंदर अगर जो तुमने जब इसको यूज़ का लिख रहे होगे तो तुमने जस्ट बोलना होगा कि फिक्स द ऑब्जेक्ट यूजिंग द जी क्लैम्प, बस। इससे ज़्यादा तुमने नहीं लिखना होगा, सही है। सिमिलरली तुम्हारे पास जो मीटर रूल होगा, सही, तुम्हारे पास जो फोर्स मीटर है इसको हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, सही है। दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन मीटर एज वेल, राइट। सो अगर तो न्यूटन मीटर है तो फिर कंफ्यूज मत होना, सही है। सो और इसके अंदर ना थोड़ी बहुत रीडिंग का बस सेंस तुम्हें होना चाहिए कि यू हैंग द ऑब्जेक्ट विद द न्यूटन मीटर एंड रीड द वैल्यू, राइट। सो न्यूटन मीटर इज ऑल्सो इट्स नेम, राइट। सही, इसका जो यूज होता है ये बेसिकली यहाँ पे तुम्हें मैंने दिखा चुका हूँ, राइट। दिस इज द न्यूटन मीटर ओवर हियर, राइट। सही, सो ये न्यूटन मीटर है तुम्हारे पास। ओके, ये आ गया न्यूटन मीटर, सही। और इसकी जो वर्किंग है, सिंपल वर्किंग ये है कि भाई अच्छा जी, हैंग द ऑब्जेक्ट विद इट, हैंग द ऑब्जेक्ट एंड रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ द पॉइंटर। सही, बस ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, राइट। ये इसका यूज है, राइट। ये जो इसकी हैंडलिंग है ना वो इसकी हैंडलिंग ये है, बस इस तरह से तुम्हें हैंडल करना है, राइट। सही। जी क्लैम्प की हैंडलिंग मैंने किया, बस तुमने बता देना है कि भाई क्या बोलते हैं, क्लैम्प द ऑब्जेक्ट विद जी क्लैम्प, बस। इसकी हैंडलिंग में तुमने ये सेंटेंस लिखना है, राइट। सो क्लैम्प द ऑब्जेक्ट, ओके, यूजिंग जी क्लैम्प, ओके। सो ये तुम्हारे पास इसकी हैंडलिंग आ गई, ये उसकी हैंडलिंग आ गई, राइट। सो हर चीज़ के साथ मैं उसकी हैंडलिंग लिखता जा रहा हूँ, ओके। सही हो गया, सो ये आपके पास आ गया। अच्छा जनाब, और स्प्रिंग की जो हैंडलिंग है या स्प्रिंग के साथ जो तुम काम कर रहे हो तो वो थोड़ा सा लंबा है, तो जब हम एक्सपेरिमेंट के अंदर जाएंगे वो देख लेंगे, राइट। तो ये कहानी है, अच्छा जी। फिर उसके बाद तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास आ गई कि भाई बॉल, ग्लास बॉल, राइट, या बॉल पेयरिंग, राइट, या टेनिस बॉल, सही। अब ये बॉल जो है कभी कभार तुम्हें बोलते हैं कि भाई इनके डायमीटर वगैरह निकाल दो, तो तुम्हें उनके डायमीटर निकालने आने चाहिए, वो हम देखेंगे किस तरह से डायमीटर निकालने, राइट। या कभी इनसे तुमसे कहते हैं कि भाई इसको रोल करवा दो, कोई भी एक्सपेरिमेंट तुमसे कहेगा तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट तुम्हें देखना होगा, राइट। अच्छा खैर, उसको छोड़ो, आगे चलो। अब तुम्हारे पास जो है आगे चीज़ आती है हाफ मीटर रूल, सही है। सो मीटर रूल के अंदर जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी ज़्यादा है, सही है। सो मीटर रूल को जो है ना तुमने अच्छे अच्छे खासे तरीके से समझने से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है, राइट। और मीटर रूल से के जैसा जो वो है, सही है, हम इससे क्या कर रहे होते हैं, सही है। बल्कि इसको मैं ना नीचे जाके समझाऊंगा कि मीटर रूल थोड़ी सी लंबी कहानी है मीटर रूल की, सही है। अच्छा, फिर आपके पास है मासेस, राइट, जिसको हम कहते हैं स्लॉटेड मास, सही है। स्लॉटेड, स्लॉटेड मास, राइट। अब इनके मास नोन होते हैं, राइट, विद नोन masses, राइट। सही, सो इनके मासेस हमें नोन होते हैं, राइट। ये किस तरह से तुम्हें दिखते हैं, इस तरह से ये दिख रहा है, सही। ये तुम्हारे पास होता है स्लॉटेड मास। अब बेसिकली होता है क्या है कि ये हैंगर होता है नीचे, राइट। और हैंगर के ऊपर जो है ना ये स्लॉटेड मास लटके हुए होते हैं। मैं जरा जो है ना इनकी पिक्चर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकंड दे दो जरा। हटिया भाई,
स्लॉटेड मास, ओके। ये तुम्हें इस तरह से दिखता है, सही है। स्लॉटेड मास जो है वो आपको इस तरह से दिख रहे होते हैं, राइट। ये इनके जो है ना डिफरेंट साइजेस भी पॉसिबल है, ये अगर तुम देख लो, सही है। सो इनके डिफरेंट साइजेस भी पॉसिबल होते हैं, सही है। सो दिस इज लाइक द बेसिक कॉन्सेप्ट या सिंबल ऑफ द स्लॉटेड मास, ओके। कॉपी एंड पेस्ट, ओके। ये हमारे पास आ गया स्लॉटेड मास, सही है। अच्छा, अब स्लॉटेड मतलब मैंने बता दिया, ओके, मकसद मैंने तुम्हें बता दिया स्लॉटेड मास का कि यूज़ क्यों हो रहा है। हैंग करने के लिए, सही है। कि अगर तुम लेट से अब स्प्रिंग की तुमने एक्सटेंशन यूज़ करनी है, राइट। स्प्रिंग की एक्सटेंशन तुम्हें निकालनी है, राइट। सो उस एक्सटेंशन को निकालने के लिए तुमने मासेस लगाने पड़ेंगे, वेट लगाने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए तुम ये यूज़ कर सकते हो, राइट। सही हो गया, क्लियर हो गया। और भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के अंदर तुम इसको यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, राइट। सो ये आपके पास है। हमने बस इसको कह दिया कि भाई दिस इज बेसिकली द स्लॉटेड मास, ओके। स्लॉटेड, सही, ये तुम्हारे पास आ गया स्लॉटेड मास, सही हो गया। अच्छा जी, और इनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, सही है। अब देखो ये वैल्यू इनकी इसकी गिवन है 20 ग्राम का, सही है। ये 10 ग्राम का है, सही है। ये मे बी 5 ग्राम का होगा, और ये भी 5 ग्राम का लग रहा है, सही है। और ये तुम्हारे पास, अच्छा, जो हैंगर होता है, बेस ऑफ द हैंगर भी सेम ही होती है, राइट। सही, ये बेसिकली तुम्हारे पास ये स्लॉटेड मास है, दीज आर द स्लॉट्स, राइट। अच्छा देखो ये हैंगर, ये इसमें कुछ चीज़ें जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट। दिस इज द हैंगर, राइट। हैंगर, राइट, एंड दिस इज द बेस ऑफ द हैंगर, राइट। ये हैंगर की बेस है, राइट। एंड दीज आर द स्लॉटेड मास, दीज आर द स्लॉटेड मास, सही। स्लॉटेड मास, ये क्या हो गया यार। सही, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ हैंगर, सो दिस इज द हैंगर, राइट। ये तो हमारे पास जो है ना, ये इसका हैंगर होता है, बढ़िया भाई। ये हैंगर आ गया, सही। सो हैंगर है, हैंगर की बेस आ गई है, तो अपने हिसाब से कोई भी स्लॉटेड मास को अपने ऊपर जो है वो अपने यानी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो अपने अंदर ऐड कर सकते हो, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। अच्छा जी, स्लॉटेड मास की बात बता दी मैंने, सही है। सो इसके अगेन तुम्हें इससे रिलेटेड तुम्हें कोई वो नहीं होगा, सही है। तुम इसकी रीडिंग जो है ना वो रीड कर सकते हो सिर्फ, यानी इसके मास को जो है तुम रीड कर सकते हो, स्लॉट उसके ऊपर मेंशन होता है, राइट। सही है। एंड तो ये तुम्हारे पास सिंपल सा काम होगा, राइट। सो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा लिख दें, masses are mentioned on every slot, राइट। सही हो गया। सो तुमने बस सिर्फ अपनी उसकी रीडिंग को लेना है, और वहां से तुम अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज कर सकते हो जो भी तुम्हें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ होगा, क्वेश्चन दिया हुआ होगा, राइट। अच्छा जी, आ जाओ आगे चलते हैं। सही है। सो स्लॉटेड मास के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, मॉडलिंग क्ले या प्लास्टिसाइन, तुम्हें पता होना चाहिए मॉडलिंग क्ले क्या होता है। हमें यहाँ पे क्या करना है वो बाद में देखेंगे, बट होता क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। सही है। जनरली तुम जो है ना अपने क्ले से कोई भी खिलौने वगैरह, खिलौने नहीं, शेप्स बना रहे होते हो, राइट। सही है। यहाँ पे जो है ना हम कोई भी वेट, अननोन वेट अगर हमें बनाना है, कोई भी हमें वेट वो करना है, यानी हमें वेट मॉड्यूल करना है, राइट। लेट्स से उसने क्वेश्चन के अंदर कहा कि भाई आपके पास 23 ग्राम का वेट आपके पास हो, आप बना लो, राइट। सो आप क्या करोगे, मॉडलिंग क्ले लोगे, राइट। एंड मॉडलिंग क्ले को आप जो है वो पेन बैलेंस पे रखोगे, सही है। आपको पता चल जाएगा भाई कितने ग्राम आ रहे हैं, राइट। जब जब 23 हो जाएगा तुम उसको वो कर लो, उसको बना के उसका पेड़ा बना लो, बॉल बना लो, सही, रोटी बना लो उसकी, सही। वो तुम्हारे पास मॉडलिंग के लिए हो जाएगा, राइट। सो हम इसके अंदर जनरली कह रहे होते हैं, ये जनरली जो हमारा काम होता है ना वो यही होता है, सही है। कि यूज टू मेक डिजायर्ड masses, एक बात,
सही है। कभी कभार ना ये चिपकाने के काम भी आते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये स्टिकी भी होते हैं, राइट। सो ये जो है ना चिपकाने के काम भी आ सकते हैं, राइट। यूज टू स्टिक द ऑब्जेक्ट्स। सही है। सो ये तुम्हारे पास दो काम हो सकते हैं इसके, सही। सही है। सो ये तुम्हारे पास जो है ना ये आ गया मॉडलिंग के लिए। मॉडलिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्ले को हम अपने हिसाब से किसी भी मॉडल के अंदर, किसी भी शेप के अंदर ला सकते हैं। पर जनरली यहाँ पे जो हमें लाना है अननोन मासेस के अंदर लेके आना है, राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद तुम्हारे पास आता है पेंडुलम बॉब, बहुत कॉमन है, राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास दिख रहा है दिस इज द पेंडुलम बॉब, राइट। सही हो गया। सो दिस इज द बॉब। ओके। सही हो गया। ये तुम्हारे पास सिंपल सा एक बॉब है। ओके। एंड अच्छा, अब आ जाओ। सही, यहाँ तक बात हो गई, सही है। हम इसको कह रहे हैं भाई दिस इज द स्प्रिंग। स्प्रिंग, ओके। एंड उसके बाद आती है पिवट, राइट। अब देखिए पिवट का क्या सीन है। तुमने देखा होगा कि तुमने मोमेंट्स के एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा होगा कि नीचे जो ना एक ट्रायंगल सी चीज लगी हुई होती है, लाइक दिस, राइट। यही ट्रायंगल सी चीज इस तरह से लगी हुई होती है, राइट। ये पिवट होता है बेसिकली, राइट। यहाँ पे जो है ना सम वॉट ये इन्होंने बनाने की कोशिश की है पिवट इस तरह से, राइट। यहाँ पे इन्होंने ये बनाने की कोशिश की है पिवट, बट ये सही नहीं बना पाए। सही है। सो बट इसको हम कह सकते हैं, अगर कहना चाहो तो। सही है, ये तुम्हारे पास पिवट, तुम इसको कह सकते हो। सही। और तुम्हें पता है कि पिवट क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को जो है ना उस पॉइंट से फिक्स कर लेते हैं जो पॉइंट पिवट के साथ इंटैक्ट होता है। और जो नियर बाय पॉइंट्स होते हैं वो मूव होते हैं, राइट। उसके अंदर जो है ना मोमेंट जनरेट होता है, राइट, दे रोटेट, राइट। सो ये क्या करते हैं, फिक्स द ऑब्जेक्ट, ओके, फ्रॉम द सेंटर, ओके, ends of the object rotates। यू दिखी नहीं रहा। रोटेट। सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है ना पिवट का कॉन्सेप्ट होता है, ओके। सही है। यहाँ पे पिवट उन्होंने अजीब से बनाया है, बल्कि पिवट जो है ना बिल्कुल सिंपल सा इसका सिंबल होता है, इस तरह से बनता है, बिल्कुल ट्रायंगल सा होता है। सही है। और ये तुम्हारे पास कभी कभार आ रहा होगा, राइट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, राइट। और तुम इसके ऊपर ना कोई स्केल रखते हो। सही है, कोई भी होशियारी करते हो और फिर तुम उसमें जो भी काम करना होता है मजीद वो कर देते हो, राइट। सब पिवट की तो कहानी ये हमारे पास हो गई, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आता है रिटॉर्ड स्टैंड, बॉस एंड क्लैम्प, ये तीन चीजें, सही है। रिटॉर्ड स्टैंड, राइट, बॉस और क्लैम्प। सही, ये तीन चीजें तुम्हारे पास, सही। और वो तुम्हें ये दिख रहे हैं, सही है। ये तुम्हारे पास आ गया रिटॉर्ड स्टैंड, राइट। और ये तुम्हारे पास आ गया बॉस, सॉरी ये, एक सेकंड मैं जो ना रिटॉर्ड स्टैंड लेके आता हूँ। रिटॉर्ड स्टैंड, ओके। सो रिटॉर्ड स्टैंड जो है वो तुम्हें इस तरह से दिखता है। परफेक्ट। तुम ये भी देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये ले लेते हैं, अच्छा साफ सुथरा लग रहा है। अभी यार बाहर आ जाना। कॉपी एंड पेस्ट। सही है। ये तुम्हारे पास आ गया रिटॉर्ड स्टैंड, राइट। अच्छा, अब ये जो रिटॉर्ड स्टैंड है आपके पास, सही है, इसका काम बेसिकली ये होता है। अब इसके अंदर देखो तीन चीज़ें, पहले तो इसको छोटा करने दो जरा, ताकि जो है ना एडजस्टमेंट सही हो जाए। एडजस्टमेंट ख़राब हो रही है हमारी। हम्म, हम्म, ये आ गया। सही है। सो अब देखो रिटॉर्ड स्टैंड के अंदर ये जो ब्लू वाला जो तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हारे पास स्टैंड है, सही है। ये आपके पास जो है ब्लू बेस है, राइट। एंड ये पूरा जो है, ये पूरी चीज़ जो है दिस इज द रिटॉर्ड स्टैंड, राइट।
रिटॉर्ड स्टैंड, राइट। एंड ये जो चीज़ है ये, सही। एंड यहाँ पे भी ये जो चीज़ है ये वाली, सही है। इसको हम कहते हैं बॉस, सही। सो सिंपल कॉन्सेप्ट, बॉस, सही। एंड ये भी बॉस, सही। अच्छा, फिर उसके आगे ये जो लगा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं क्लैंप। दिस इज द क्लैंप, क्लैंप, ओके। सी क्लैंप होता है जनरली, ये सही है, ये जस्ट क्लैंप होता है, सही। इसके बीच में कोई भी चीज होल्ड होती है, सही हो गया। और ये इसको हम कुछ भी नहीं कहते, ये बेसिकली तुम जनरली जो है ना वो क्या बोलते हैं अपना, बीकर वगैरह को होल्ड करने के लिए काम आता है, बट सॉरी, टेस्ट ट्यूब होल्डर उनको ये होता है बेसिकली, सही। सो ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब होल्डर, बट हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, अभी फॉर नाउ नहीं है, सही है। सो यहाँ पे हमें जो है ना, जो रिटॉर्ड स्टैंड है वो क्या करता है। अच्छा, ये हमेशा तीनों एक साथ ही इस्तेमाल होता है जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीनों एक साथ इस्तेमाल होता है, रिटॉर्ड स्टैंड, बॉस और क्लैंप, राइट। ये तीनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं, राइट। और ये किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, हैंग करने के लिए, तुम्हें जो है ना इंक्लाइन करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल होते हैं, राइट। सही हो गया। सो मैं शायद जो है ना इसके बाद फिर एक क्वेश्चन करवाऊँ नेक्स्ट क्लास में, पता नहीं। सही है, इंशाल्लाह, तो उससे जो है ना ये और ज़्यादा क्लियर होगा, सही। ये दो तीन क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन कर लेंगे। सो यूज टू होल्ड, सही है। यूज टू होल्ड, इंक्लाइन, इंक्लाइंड, सही है। होल्ड कर सकते हो, इंक्लाइन, इंक्लाइन कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। इंक्लाइन एंड द ऑब्जेक्ट्स, ओके। सही है। अब जैसे मीटर रूल है, उसको तुमने वर्टिकल रखना है, खड़ा रखना है, होल्ड करना है, राइट। तो बजाय इसके तुम हाथ से पकड़ो, तुम यहाँ पे एक क्लैंप लगाओ, क्लैंप से उसको पकड़ के होल्ड करके रख दो, राइट। सिमिलरली जो है, तुम अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है कि जो है ना, मतलब लेट्स से स्प्रिंग है, सही। स्प्रिंग को तुमने यहाँ पे ऊपर से होल्ड कर दिया, लटका दिया, राइट। ये स्प्रिंग आ गई, सही। सिमिलरली पेंडुलम का बॉब है, सही है। तुमने बॉब यहाँ से लटका दिया, सही है, बॉब यूँ आ गया, सही है, ना वो मूव हो सकता है, समझ आप। सो इस तरह से जो है ना, ये तुम्हारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ बातें थी जो कि इससे रिलेटेड, यानी रिटॉर्ड स्टैंड से रिलेटेड बातें थी जो मैंने आपको बता दी, सही है। अच्छा जनाब, और इसको रेड कर लेते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, सही है। नाम याद रहे बस, सही है। बॉस का और क्लैम्प का तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये जो है किस काम के लिए यूज़ हो रहे हैं, सही। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सही हो गया। सो यहाँ पे हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तकरीबन मैकेनिक्स है ना, ये क्लैम्प, बॉस, रिटॉर्ड स्टैंड, ये हर जगह आ रहा होता है, राइट। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, सही है। सो इसके इसका जो है ना तुम्हें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि भाई इसको किस तरह से यूज़ करना है, वगैरह वगैरह, सही है। अच्छा जी, आगे अगर हम चलें, सही है। सो इससे आगे हमारे पास जो कहानी है वो हमारे पास है, रीड और स्टैंड की बात कर ली। अच्छा, सिंगल पुली, सिंगल व्हील पुली, ओके। पुली बेसिकली चरखे को कहते हैं जनरली, सही है। यहाँ पे ये पुली की एग्जांपल तुम्हें दी हुई है, राइट। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द पुली, राइट। और इसके ऊपर से जो है ना तुम्हारे पास वो जारी होती है, एक स्ट्रिंग जारी होती है, और ये जो है ना सिस्टम मूव होता है, सही है। सो ये पुली है तुम्हारे पास, सही है। पुली का जो बेसिक काम होता है, सही है, ये लिफ्ट्स वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल हो रही होती है, राइट। सो इसका जो बेसिक मकसद होता है वो तुम्हारे पास जो है ना किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। यूज टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट विद अ लेसर फोर्स, ओके। सो यूज टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट विद लेसर फोर्स,
सही है। सो ये तुम्हारे पास जो है ना पुली का कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। अच्छा अब जो है हमारे पास, अब कॉन्सेप्ट ये है कि भाई पुली मैंने बता दी, सही। अच्छा अगर तुम्हारे पास जो भी वेट ज़्यादा होगा, अगर लेट से ये वेट ज़्यादा है तो पुली जो है ना इस ऑब्जेक्ट को नीचे मूव करेगी, इसको ऊपर मूव करवा देगी, राइट। अच्छा जी, ये बात हो गई सिंगल। और स्टॉप वॉच, सही, स्टॉप वॉच तुम्हारे पास है, सही। इसमें इस तरह से डिजिटल स्टॉप वॉच दिख रही है, तो एनालॉग दिख रही है, डिजिटल भी होती है, राइट। और वो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं जनरली उससे टाइम वगैरह मेजर कर रहे होते हैं, राइट। टाइम टू टाइम ऑफ द ऑसिलेशन, या टाइम बस मेजर कर, टाइम इंटरवल मेजर कर रहे होते हैं, तुम इस तरह से कह सकते हो, सही। सो उसको हम जो है ना ले जाते हैं, ऐड अ पेज आफ्टर 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 आफ्टर, ये आ गया, और पेस्ट, ओके आ गया, सही है। बस एक चीज़ तुम्हें दिखा दें, सही है, स्टॉप वॉच, सही है। सो अबे ये वाली नहीं चाहिए ना, इमेज दिखाओ। सो जनरली जो एग्जाम में हम यूज़ कर रहे होंगे वो इस तरह की जो है ना तुम्हें मतलब एग्जाम में तुम्हें दी हुई होगी इस तरह से, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना एक स्टॉप वॉच है जिसको हम यहाँ पे अपने इस्तेमाल कर रहे होंगे, सही। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि भाई स्टॉप वॉच हम क्या कर रहे हैं, टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। यानी एक एक कोई भी काम हो रहा है तो उस काम का जो टाइम लग रहा है उस पूरे काम में, तो कितना टाइम लग रहा है उसको उसको हम मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। यूज़ पता होना चाहिए, सही है। सो दिस इज द स्टॉप वॉच, सही है। कम ऑन, सही है। और हम इसको यूज़ करें, यूज टू मेजर द, सिर्फ टाइम मत लिखना, यूज टू मेजर द टाइम ये नहीं लिखना, वो मेजर टाइम, मेजर नहीं, टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए, टू मेजर द टाइम इंटरवल, ओके, इंटरवल, ओके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए, सिर्फ टाइम मेजर कर नहीं करना, वो तो क्लॉक का काम है, सही है, सही। तो ये हमें टाइम इंटरवल यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो पूरा इंटरवल है, जो पूरा टाइम इलैप्स है, उसको हमें जो है ना स्टॉप वॉच से मेजर करना होता है, राइट। सो ये हमारे पास बात हो गई, सही है। सो यहाँ तक हमने जो है वो सारी चीज़ें कर ली हैं एक्सेप्ट मीटर रूल, सही है। अब हमने ये देखना है कि भाई, अब यहाँ पे हमने ये देखी कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, राइट। अब जनरली ना मीटर रूल से रिलेटेड हमारे पास कुछ चीज़ों की कहानी आएगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विद मल्टीपल क्वेश्चंस, सही है। तो अभी फ़िलहाल बस अपनी कहानी यहीं तक रखते हैं, और एक क्लास में जो और चाहिए होगी, सही है, कि जिसके अंदर फिर जो है ना हमने ये चीज़ कंप्लीट करनी है, सही है। एंड फिर उसके बाद दो क्लासों के अंदर ये मतलब समझ लो दो क्लासों के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो हम पेपर 3 के जो है ना कुछ क्वेश्चन, बल्कि सॉरी, फिर उसके बाद जो है वो हमने हैंडलिंग वगैरह साथ साथ हम देखते जा रहे हैं, एरर्स वगैरह आ जाएंगे, सही है। सो एरर इम्प्रूवमेंट साथ साथ ही आ जाएंगी, सही है। और हैंडलिंग में अभी तुम्हें बताता जा रहा हूँ, राइट, इंस्ट्रूमेंट का नाम, हैंडलिंग, ये सब बताता जा रहा हूँ, सही, हर किसी एक्सपेरिमेंट के साथ। और फिर उसके बाद ग्राफ वगैरह पे चले आएंगे, और डाटा हैंडलिंग वगैरह पे चले आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन वगैरह पे भी चले आएंगे, राइट। दो तीन क्लास से चार क्लास का और काम है, सही है। सो चलें बस, अब आज की कहानी तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, सही। चलें, चलिए, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।